एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कंजप्शन फंक्शन हमने कर लिया है, सेविंग फंक्शन कर लिया है। अब उनके कर्व्स देखने हैं, उनके कर्व्स नहीं देखने हैं, हमें ये पढ़ना है कि सेविंग कर्व कैसे बनाना है कंजप्शन कर्व से। मतलब हमें कंजप्शन कर्व दे रखा है जिससे हमें सेविंग कर्व को डेराइव करना है, ठीक है। और हर चैप्टर के नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन टॉपिक्स के नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैप्टर के साथ साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी कर रहे हैं, तो इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है पहले, ठीक है, जो कि नोट्स में लिखा हुआ होगा। स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजप्शन कर्व। कंजप्शन कर्व हमें गिवन है, उससे हमें सेविंग कर्व बनाना है। वो हम कैसे बनाएंगे? तो सेविंग कर्व बनाने के लिए हमें कंजप्शन कर्व बनाना आना चाहिए, ठीक है। कंजप्शन कर्व भी हमें खुद ही बनाना पड़ेगा, पेपर में नहीं दिया होगा। कंजप्शन कर्व कैसे बनाते हैं? बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है 45 डिग्री के एंगल पे, जिसे हम बोलते हैं वाई, यानी कि ये क्या रिप्रेजेंट करती है? इनकम को। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है ये रिप्रेजेंट करता है ऑटोनोमस कंजप्शन को। ऑटोनोमस कंजप्शन क्या होती है? जो कंजप्शन हम जीरो लेवल ऑफ इनकम पे करते हैं उसको हम ऑटोनोमस कंजप्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया ऑटोनोमस कंजप्शन। कंजप्शन का कर्व कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होता है, क्योंकि जीरो लेवल पे भी कुछ ना कुछ कंजप्शन होता है, ठीक है। अभी मैं आपको ये थोड़ा ब्रीफ में बता रही हूँ। इसके अगर डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको देखनी है तो आप कंजप्शन फंक्शन वाली वीडियो देख लेना, आप उसमें डिटेल में समझाया हुआ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसमें यहाँ पे कंजप्शन कर्व इस पॉइंट से स्टार्ट है। कंजप्शन कर्व कैसे बनता है? अपवर्ड स्लोपिंग बनता है, क्योंकि इनकम जब इंक्रीज होती है ना, कंजप्शन कर्व भी हमारा इंक्रीज होता है। और जहाँ पे इनकम और कंजप्शन कर्व एक दूसरे के इक्वल होते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ पे कंजप्शन किसके इक्वल होता है? इनकम के इक्वल होता है। और इस पॉइंट पे सेविंग क्या होती है? जीरो होती है। ये तो था कंजप्शन कर्व। इससे हमें बनाना है, अब आया मेन पॉइंट, जो हमें बनाना है सेविंग कर्व। वो कैसे बनाएंगे? दो पॉइंट आपको मेनली इसमें ध्यान रखना है। पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जितना हमारा ऑटोनोमस कंजप्शन है, जो ऑटोनोमस कंजप्शन है वो कहाँ से आया है, उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? जो सेविंग हमने पहले करी हुई है उस सेविंग को ही तो हम कंजप्शन में यूज़ करेंगे ना। तो इसका मतलब सेविंग हमारी कहाँ जा रही है? नेगेटिव में जा रही है। जितना कंजप्शन करेंगे उतनी सेविंग नेगेटिव में जाएगी। तो यहाँ पे जितना कंजप्शन होगा उतनी सेविंग नेगेटिव में हो जाएगी। इसलिए हम सेविंग कर्व हमेशा नेगेटिव वाई एक्सिस से स्टार्ट करेंगे। एक्स एक्सिस पे हमने इनकम लिया है और वाई एक्सिस पे यहाँ कंजप्शन और इसमें सेविंग लेंगे। क्लियर है इतना? अब जितना कंजप्शन है ये अपना इक्वल होना चाहिए। ये आपको मेजर करके स्केल से बनाना होगा। जितना यहाँ पे कंजप्शन होगा ना उतना ही यहाँ पे आपको सेविंग लेनी है। तो मान लेते हैं हम ये पॉइंट है, ठीक है, इसको हमने क्या माइनस सी, माइनस किसने लिया? क्योंकि सेविंग नेगेटिव में जा रही है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट हमें ये वाला लेना है ब्रेक इवन पॉइंट, जिस पॉइंट पे इनकम सेविंग, इनकम कंजप्शन के इक्वल होती है, जिसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। सेविंग इस पॉइंट पे जीरो होती है। कुछ नहीं करना, ये वाला जो पॉइंट है ना इसके थ्रू एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, नीचे एक्स एक्सिस पे इन सेविंग कर्व के, जहाँ पे भी ये टच करेगी ना ये, क्योंकि हमें पता है इस पॉइंट पे सेविंग क्या होती है? जीरो होती है। तो यहाँ पे सेविंग क्या होगी? जीरो। अब ये वाला जो पॉइंट आया है इस दोनों पॉइंट को क्या कर देंगे? ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन कर दिया, बस ये तो यही है हमारा सेविंग कर्व। क्या किया हमने? दो पॉइंट्स को ध्यान रखना है। पहला ऑटोनोमस कंजप्शन, जितना कंजप्शन होगा उतनी नेगेटिव में हम सेविंग बनाएंगे, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। फिर इसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे में लाइन ड्रॉ करनी है जो कि एक्स एक्सिस पे कट करेगी इनकम को। उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना, ये हमें मिल जाएगा सेविंग कर्व। इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन पॉइंट टू पॉइंट नोट्स में लिखी हुई है, उससे आप पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा। इस पॉइंट को ये बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। और यहीं पे सेविंग क्या होती है? जीरो होती है। और इनकम किसके इक्वल होती है? कंजप्शन के। सारी की सारी इनकम हमने कंजप्शन पे खर्च कर दी होती है। तो ये तो था डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजप्शन कर्व, कि हमने सेविंग कर्व बनाया फ्रॉम कंजप्शन कर्व से। अब इसका उल्टा भी आ सकता है। अब हमें दे देंगे कि आपको सेविंग कर्व दे रखा है, आपको कंजप्शन का कर्व बनाना है। अब हम उसको देखते हैं। अब यहाँ पे हमें सेविंग कर्व दे रखा है जिससे हमें कंजप्शन कर्व ड्रॉ करना है, ठीक है। सेविंग कर्व की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको सेविंग कर्व वाली वीडियो में मिल जाएगी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उसको देख लेना, ठीक है।
अब हमें सेविंग कर्व से कंजप्शन कर्व बनाना है। ये जो माइनस है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस सेविंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। डिस सेविंग क्या होती है? डिस सेविंग हम उसको बोलते हैं जब हम जीरो लेवल पे कंजप्शन करते हैं। तो कंजप्शन हम कहाँ से करते हैं? अपनी सेविंग से। हमारी सेविंग कम होती रहती है तो उसको डिस सेविंग बोलते हैं। तो ये जो माइनस सी है यहाँ पे, ये किस को रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस सेविंग को। माइनस में इसलिए है क्योंकि सेविंग हमारी नेगेटिव जारी होती है। और ये सेविंग कर्व है। एक्स एक्सिस पे हमने इनकम लिया है, वाई एक्सिस पे यहाँ पे सेविंग है। इससे हमें कंजप्शन कर्व बनाना है। तो कंजप्शन कर्व बनाने के लिए ना सबसे पहले तो हमें क्या करना है? यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है 45 डिग्री के एंगल पे। ये लाइन कौन सी होती है? ये लाइन रिप्रेजेंट करे इनकम को, कि इनकम कितनी है। क्योंकि कंजप्शन फंक्शन क्या बताता है? रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन के बीच में बताता है। इसलिए अब क्या करना है? ये वाला जितना पार्ट है ना, जितनी हमारी डिस सेविंग हो रही है उतना ही पार्ट हम यहाँ पे बनाएंगे, क्योंकि जितनी हमारी डिस सेविंग हो रही है उतना ही हम कंज्यूम भी करेंगे। ये पार्ट किसके इक्वल होगा? हमारे ऑटोनॉमस कंजप्शन के। जितनी हमारी डिस सेविंग होती है उतना ही ऑटोनॉमस कंजप्शन होता है। जीरो लेवल ऑफ इनकम पे हम उतना ही कंज्यूम करते हैं। तो जितना ही है उतना ही आपको यहाँ बनाना, दोनों इक्वल होने चाहिए, डिफरेंस नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो मान लेते हैं ये इतना है, ठीक है। तो ये पार्ट क्या हो गया? सी बार, मतलब कि ऑटोनॉमस कंजप्शन। ध्यान रखना कंजप्शन का ग्राफ कभी भी जीरो लेवल से स्टार्ट नहीं होगा, हमेशा ऊपर से स्टार्ट होगा। तो अब हमें इस पॉइंट से बनाना है। अब यहाँ पे जो ब्रेक इवन पॉइंट है ना, जैसा हमने पिछले में किया था ना ग्राफ में, जब हमने कंजप्शन कर्व से सेविंग कर्व बनाया था, उसमें हमें ब्रेक इवन पॉइंट से लाइन ड्रॉ करी थी। इसमें भी सेम वही करना है। यहाँ से लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो ये वाली लाइन जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेगी ना y को, उस पॉइंट से उसको हमें मार्क कर देना है, ठीक है। फिर ये दोनों पॉइंट आ गए, इस पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन कर दिया तो ये हमें मिल गया कंजप्शन कर्व, यानी कि सीसी कर्व। तो कंजप्शन कर्व हमने कैसे बनाया है? जितनी सबसे पहले हमने लाइन ड्रॉ करी है इनकम की 45 डिग्री एंगल पे, ये लिखना इंपॉर्टेंट है 45 डिग्री। उसके बाद जितना यहाँ पे डिस सेविंग थी उतने ही हमें यहाँ पे ऑटोनॉमस कंजप्शन बनाना है। फिर उस पॉइंट से यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट से लाइन ड्रॉ करनी है और हमें उस पॉइंट को मार्क करना है जहाँ पे भी वाई को इंटरसेक्ट कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? वाई इक्वल्स टू सी होता है, कंजप्शन इनकम की इक्वल होता है और सेविंग क्या होती है? जीरो। इसलिए हमने ये पॉइंट ड्रॉ किया है, क्योंकि इस पॉइंट पे यहाँ पे सेविंग जीरो है, यहाँ पे भी सेविंग क्या होगी? जीरो होगी। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो ये हमें मिल गया कंजप्शन कर्व। 6 मार्क्स में आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। अब डायग्राम में बनाना है और आपको इसके पॉइंट्स में एक्सप्लेनेशन भी लिखनी है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में बताना, कि कन्फ्यूजन को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा और इसकी एक्सप्लेनेशन आपको नोट्स में मिल जाएगी। अब हमें करनी है 2 इक्वेशन है, कंजप्शन फंक्शन की है और एक सेविंग फंक्शन की, जो कि हमें न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगी न्यूमेरिकल्स को निकालने में। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी इक्वेशन ऑफ कंजप्शन फंक्शन की इक्वेशन है C इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई। अभी क्या वर्ड्स हैं सारे? पहला C मतलब है कंजप्शन फंक्शन, C बार मतलब ऑटोनॉमस कंजप्शन, B है मतलब MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है आपको कि MPC क्या होता है। और Y मतलब है यहाँ पे इनकम। अब ये इक्वेशन क्यों बनाई है हमने, क्यों इसको याद करने की ज़रूरत है? क्योंकि हमें न्यूमेरिकल्स में ज़रूरत पड़ेगी, इससे याद तो करनी पड़ेगी। लेकिन हमने इसको क्यों बनाई है, इसके लिए हम चलते हैं इस टेबल पे। याद है टेबल जो हमने कंजप्शन फंक्शन में बनाई है, सेविंग फंक्शन में बनाई है? अभी तक याद नहीं करी आप लोगों ने। इम्पॉर्टेंट टेबल है, इसको 3-4 बार बना के देखोगे ना तो याद हो जाएगी। और इसको याद करना, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, क्योंकि कंजप्शन फंक्शन में बनेगी, सेविंग में बनेगी, सब में बनेगी है। तो ये टेबल हमने यहाँ पे लिया है, इसमें हमें दे रखा है जीरो लेवल पे कितना कंजप्शन है 40, 100 पे कितना कंजप्शन है 20, ठीक है। अब हमें और 200 पे कितना कंजप्शन है 200, ठीक है। कितना डिफरेंस आ रहा है 80 का डिफरेंस आ रहा है। अब हमें बोला जाए कि आपको 400 इनकम पे, जब आपकी इनकम 400 है तो आपको कंजप्शन निकालना है कि कितना होगा। तो हमें पता चल रहा है 80 का डिफरेंस है, 80 ऐड हो रहा है, तो इसमें भी 80 ऐड कर देते हैं तो निकल जाएगा। कितना निकल गया 360 निकल गया। 500 का बोलेंगे तो हम ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 440, ठीक है। लेकिन
अगर हमें बोला कि 5000, जब इनकम 5000 है तब निकालो कंजप्शन, तो क्या करेंगे? पूरी टेबल बनाने बैठेंगे क्या? इतने बेवकूफ़ थोड़ी है कि पूरी टेबल बनाने बैठेंगे, इतना टाइम किसके पास है? तो उसके लिए हमने नहीं बनाया है, इकोनॉमिस्ट ने बनाया है। उसके लिए इन्होंने एक फॉर्मूला बनाया है, जिस फॉर्मूले में हम डायरेक्ट पुट करेंगे ना और हमें 5000 पे कितना कंजप्शन है वो मिल जाएगा। कैसे देखते हैं। सी बार क्या होता है? ऑटोनॉमस कंजप्शन, ये वाली, ठीक है। इसको हमेशा अलग रखना है क्योंकि ये 0 लेवल पे होती है, इसको हम ऐड करते हैं। बी क्या है यहाँ पे? एमपीसी। एमपीसी कैसे फाइंड आउट करते हैं? एमपीसी होता है चेंज इन एक्सपेंडिचर ड्यू टू चेंज इन इनकम, ये एमपीसी होता है। तो एमपीसी कैसे निकालते हैं? डेल्टा सी अपॉन में इनकम। अगर हम यहाँ पे इसका एमपीसी निकालना हो तो कितना आ जाएगा? 100। 200 को 120 में से माइनस करेंगे कितना आएगा? 80। और 200 में से 100 को माइनस करेंगे कितना है? 100। 0.8 ये आ गया एमपीसी। सब में यही आएगा, ठीक है। एमपीसी क्या होता है? कांस्टेंट। और वाई क्या? इनकम। इनकम कितनी दे रखी है? 5000। तो सी भी हमारे पास है, बी हमने निकाल लिया, एमपीसी को ही बी कहते हैं, और वाई हमें दे रखा है कि इस लेवल पे कितना कंजप्शन है ये हमें निकालना है। सब चीज़ें हमारे पास हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमें इस इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमें याद करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट स्टेप सेविंग की। सेविंग की कैसे आई? माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। इसको थोड़ा सा समझते हैं। माइनस सी बार मतलब हो गया डिससेविंग, जितना कंजप्शन होता है उतनी ही सेविंग होती है, सेविंग नेगेटिव में जारी होती है उतनी, इसलिए ये आ गया माइनस सी बार। जैसी ये इक्वेशन है ना, सेम ऐसी ये इक्वेशन बनानी है। यहाँ पे ऑटोनॉमस कंजप्शन लिया था, वही नेगेटिव में आ जाएगी। यहाँ पे एम पी सी है, तो यहाँ पे हमें क्या लेना है? एम पी एस, ठीक है। एम पी एस क्या होता है? 1 माइनस एम पी सी। ये इक्वेशन हमने पिछले वाली वीडियो में पढ़ी थी कि एम पी एस प्लस एम पी सी इज इक्वल्स टू 1 होता है। अब अगर हमें यहाँ से एम पी एस निकालना है तो एम पी एस कैसे आ जाएगा? 1 माइनस एम पी सी, ठीक है। और यहाँ पे एम पी सी को हमने क्या माना हुआ है? बी। तो एम पी एस कितना आ गया यहाँ पे? बी। 1 माइनस बी। तो यही हमें यहाँ पे पुट करना है, यही हमें यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया? 1 माइनस बी और वाई इनकम। तो ये किसकी थी? सेविंग की। अगर हमें पूछा जाए कि 5000 लेवल ऑफ इनकम पे कितनी सेविंग हुई है तो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, जिसमें अगर हमें ऑटोनॉमस कंजप्शन दे रखा है उसको हम यहाँ यूज़ करेंगे, अगर हमें एम पी सी दे रखा तब भी हम निकाल सकते हैं 1 माइनस बी। अगर हमें डायरेक्ट एम पी एस दे रखा होगा तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? एम पी एस। डायरेक्ट हम उससे सेविंग निकाल सकते हैं। तो दोनों इक्वेशन को याद कर लेना, मैंने आपको ये दोनों इक्वेशन याद होनी चाहिए, ठीक है। इक्वेशन हमने कर लिया है, सेविंग कर्व कैसे बनाना है कंजप्शन कर्व से, और कंजप्शन कर्व कैसे बनाना है सेविंग कर्व से, दोनों हमने कर लिया। और नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है और इन्वेस्टमेंट के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, इन्वेस्टमेंट कब करी जाती है। और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस आती रहेंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, थैंक यू।